अस्सलाम वालेकुम। इन मुर्गियों की लाल चमकदार कलगी इस मुर्गी खाना में हवा के गुजर के शानदार बंदोबस्त की बदौलत है, जिसका मुस्बत असर बराह रास्त अंडों के आला मयार से आया होता है। पहले 7 दिनों के अंदर ही चूंच की कटाई अब अंडे देने के मरहले पे अंडों की अच्छी मिकदार बआसानी खुराक खाने और आपसी लड़ाई के ना होने की सूरत में नजर आ रही है। ये वीडियो हर नए और पुराने पोल्ट्री फार्मर के लिए एक नायाब तोहफा है और हर लिहाज से इस कारोबार में कामयाबी के हसूल में भरपूर मुआवन रहेगी। हम लेयर मुर्गी, चूज़ा बुनियादी तौर पे इन्हीं मकासद के लिए पालते और अंत तक मेहनत करते हैं कि एक दिन आएगा जब इन अखराजात का रिटर्न अंडों की सूरत में बजरिया आमदन बनकर हम अपनी मेहनत का समर ले पाएंगे। या इन मुर्गियों की जो जिस्मानी सेहत है और इनकी कलगी की, इनके वेटल्स की जो हालत है और अंडों का जो मयार है, ये बाकी तमाम पहलुओं के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मुनसर होता है हवा की क्वालिटी के साथ, हवा के बहाव के साथ। हम इस चीज़ को पता नहीं किस वजह से इग्नोर कर देते हैं। हमारे लिए पता नहीं क्यों ये इतनी अहमियत नहीं रखती, जबकि ये इंतहाई ज़रूरी किस्म का पहलू होता है जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे होते हैं। अब इस पोल्ट्री फार्म के ऊपर की जानब इस तरह से वेंट्स बनाई गई हैं। इन्हें चिकन कूप वेंट्स का नाम देते हैं, यानी कि मुर्गी खाना के लिए छोटी छोटी चिमनियाँ, छोटे छोटे इस तरह का हला का कोई ज़रिया बनाना कि जहाँ से बाहर की जानब चिकन कूप के अंदर से हरारत बाहर निकल सके, मुख्तलिफ मोज़र गैसेस बाहर निकल सकें, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और इसके अलावा और दूसरी बहुत सी गैसेस होती हैं जो चिकन्स की मौजूदगी में, बीटों की मौजूदगी में बरादे का मॉइस्चर लेवल, नमी का तनासब बढ़ने की सूरत में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके चिकन हाउस के ऊपर छत की जानब ऐसा मटेरियल, ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, तो कम अज़ कम आप अपने चिकन हाउस के बैरूनी अतराफ़ में जो दीवारें होती हैं वहाँ पे ऊपर की जानब छोटे छोटे से एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की छोटी खिड़कियाँ लगा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि बग़ैर ताज़ा हवा के, बग़ैर ऑक्सीजन की सप्लाई के कभी भी एक प्रोडक्टिव फ्लाक, वो वाला फ्लाक जो कि अंडों पे होता है, वो कभी भी आपको बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देता। यहाँ पे अतराफ़ में पर्दों को थोड़ा नीचे रख के ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके और उन चिमनियों के ज़रिए नीचे की जानब से मोज़र गैसेस या हरारत या मॉइस्चर या नमी का तनासब बआसानी बाहर की जानब निकल सके। इसलिए एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर को हर हाल में ये सीखना है कि मुर्गी खाना को हवादार कैसे रखना है, ठंड भी नहीं लगने देनी, हवादार भी रखना है। क्योंकि जब तक मुर्गी खाना में मुर्गियों के लिए वेंटिलेशन बेहतरीन ना हो, तब तक कभी भी आप अच्छी कारकर्दगी, अंडों का अच्छा तनासब, बेहतरीन प्रोडक्शन हासिल नहीं कर पाते। अगर प्रोडक्शन कुछ परसेंट आने भी लग जाती है, अंडे आ भी जाते हैं, तो उनकी शेप ठीक नहीं होती। मुर्गियों ने सांस लेने के अमल के दौरान, यानी कि अमल तनफ़स के दौरान, अपने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना होता है, जो कि उनके जिस्म के अंदर मौजूद खुलियों के लिए, मुख्तलिफ अज़ा के लिए, मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। उसको हम बाज़ात रोक लेते हैं, चिकन्स को महरूम कर देते हैं, ये सोच के कि इन्हें कहीं पे ठंड ना लग जाए। अब उस सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन अंदर जाएगी, दूसरी गैसेस सांस के अखराज से बाहर निकलेंगी। मुर्गियों ने चिकन हाउस के अंदर बीटें भी करनी होती हैं, इस वजह से रात के वक़्त में नमी या तरी वगैरह पैदा होना शुरू हो जाती है। हमें उस चिकन हाउस को, मुर्गी खाना को हवादार रखना है ताकि हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस मुर्गी खाना से बआसानी बाहर निकल सकें और बाहर से ताज़ा हवा अंदर की जानब आ सके। अब एक तरफ आप खास फोकस दे रहे वेंटिलेशन की जानब, दूसरी जानब आपकी भरपूर तवज्जो है कि जिन बर्तनों को मैंने अपने चिकन्स के लिए वाटर सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल करना है, जो कि इंतहाई अहम किस्म का न्यूट्रिएंट है, ग़िज़ाई जुज़व है चिकन के लिए, वो बर्तन किसी भी हवाले से हमारे चिकन्स के लिए जरसूमों का घर नहीं बनना चाहिए। और ये कब मुमकिन होता है कि जिस वक्त आप अपने चिकन्स को पानी ऑफ़र करते हैं, जिस भी चीज़ में दे रहे हैं, उसमें आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि किसी किस्म की कोई बीट मौजूद नहीं है, उसके अंदर बरादे के जो दूसरी बाकियात है वो मौजूद नहीं है, और ना ही पहले से कोई ऐसी गदली चीज़ है कि जिसकी वजह से जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो ये मेरे चिकन्स के लिए इन्फेक्शन का, जरसूमों का कोई बड़ा सोर्स बनने वाला है। जैसे ही आप चिकन हाउस का दरवाज़ा ऐसे खोलते हैं, आपके चिकन्स को आपके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए, ना कि आपके दाखिल होते ही फड़फड़ा के, डर के मारे, तनाव में आके वो आगे पीछे घूमना फिरना शुरू हो जाए, या फिर वो जालियों के साथ लगना शुरू हो जाए, या आपस में हडलिंग करना शुरू हो जाए।
सर्दियों में मुर्गियों की सेहत बहुत अच्छी रहती है अगर आप उनके लिए इस तरह से बेहतरीन फ्लो बना के रखते हैं। जैसे ही हवा का गुज़र अच्छा होता है उसके बाद आपके चिकन्स का वाटर इनटेक बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। और किसी भी फ्लाक की सेहत को बेहतरीन पैमाने पर रखना हो तो आप किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर वाटर इनटेक को बढ़ा के देखें। आपको कुछ ही दिनों के अंदर परफॉर्मेंस नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही पानी ख़त्म होता है उसको फौरी तौर पे आपने तब्दील करना है। वाटर सप्लाई दिन के औकात में किसी भी वक्त रुकनी नहीं चाहिए। फ्रेश हवा, ताज़ा एयर अंदर आने की वजह से आपके चिकन्स की एग प्रोडक्शन में पहले की निस्बत अच्छी खासी मिकदार में इजाफा होने लग जाता है। अगर ताज़ा हवा अंदर नहीं आती तो उस सूरत में नमी के तनासब में अंदर की जानब ढेर सारा इजाफा होना शुरू हो जाता है। आपको गीलापन काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। गैर हवादार माहौल मुर्गियों को बीमार करके उनकी अमवात का बायस बनने लग जाता है। इसलिए बाहर की जानब खिड़की या नक्काशी के लिए रोशनदान या चिमनी वगैरह या लाजमी तौर पे वहाँ पे अवेल करें और उसके ऊपर की जानब अंदर या बाहर जाली लाजमी लगाएं ताकि उसके साथ दूसरे हशरात, कीड़े मकोड़े या ऐसी चीज़ें अंदर दाखिल ना हों जो आपके चिकन्स को डिस्टर्ब करने का बायस बने। जितना ज़्यादा आप अपने चिकन्स को फ्रेश एयर में रखेंगे उतना ज़्यादा आपके चिकन्स अमले तनफ़स के मुख्तलिफ मसाइल से बचे रहते हैं। जैसे ही डस्ट की मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है, साथ उसके नमी शामिल हो जाती है, मॉइस्चर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, उस वक्त आपके चिकन्स का जितना भी ये सारा निज़ाम तनफ़स होता है उसके मुख्तलिफ हिस्से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आगाज़ होता है उनकी सांस की नाली से, जिसे आप ट्रैकिया का या विंड पाइप का नाम देते हैं। वहाँ पे अंदर की जानब ये डस्ट पार्टिकल्स, ये इस तरह के गर्दो गुबार के ज़र्रात इतनी ज़्यादा मिकदार में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कि वो उस नाजुक हिस्से को छलनी करते करते वहाँ पे ढेर सारी हेमोरेजिस बना देते हैं। फिर उससे आगे चल के जो हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम एयर सैक्स का नाम देते हैं, वो धुंधली होना शुरू हो जाती हैं, गदली होना शुरू हो जाती हैं और आगे उनके फेफड़े बाद में इस कदर मुतासर हो जाते हैं रंगत के लिहाज से, अपने फंक्शंस के लिहाज से। तब आपको आपके चिकन्स के अंदर अमले तनफ़स के मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बेहतरीन स्ट्रेटजी तब बनती है कि जिस वक्त नीचे की जानब फ़र्श पक्का हो, उस पक्के फ़र्श के ऊपर की जानब आपने कोई ऐसा मटीरियल बिछाया हो और फिर आप इस तरह की वेंटिलेशन को बाहर रखें, तो तब उस सूरत में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं उड़ती। अगर डस्ट अपनी मिकदार में बढ़ती जाए तो वहाँ पे आप पानी का स्प्रे करें, लेकिन चिकन्स को ज़रा अलग करके और स्प्रे इतनी मिकदार में होना चाहिए कि वहाँ पे मौजूद नीचे की जानब जो बिछाली है वो बहुत ज़्यादा गीली ना हो, ख़राब ना हो। इस तरह से अच्छी वेंटिलेशन बरकरार रखने की वजह से आपके चिकन्स का नीचे की जानब जो बरादा होता है वो भी ड्राई रहता है, लेकिन इतना भी ड्राई नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे वो चिकन्स के लिए वबाल जान बनना शुरू हो जाए, सांस के आँखों के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएँ, मुर्गियाँ बीमार होना शुरू हो जाएँ, बदबू आने लग जाए उस जगह से। आपके पास अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो आप इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन का बंदोबस्त करते हैं। दो तरीक़ों से बुनियादी तौर पे आप चिकन हाउस के अंदर वेंटिलेशन का बंदोबस्त कर सकते हैं। पहला जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि ऊपर की जानब चिमनियाँ बनाएं या अतराफ़ से पर्दे डाउन करें। अगर ऐसी सहूलत नहीं है, बंद कमरा है, तो ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा लें। और दूसरे नंबर पे ये है कि एक साइड पे आप पंखे लगाते हैं, दूसरी साइड से आप उनका फ्लो इस तरह का बनाते हैं कि पंखों के ज़रिए आप अंदर की जानब से गर्म हवा को, मॉइस्चर को बाहर निकालने की कोशिश करें और दूसरी जानब से ताज़ा हवा को अंदर खींचने की कोशिश करें। लेकिन बैकयार्ड चिकन्स के लिए, छोटे पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग के लिहाज से ये आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता, ये आपके लिए खर्चा बढ़ाने वाली बात होती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि जहाँ पे भी आप मुर्गी खाना बनाएं वहाँ पे आप इन तमाम पहलू के ऊपर अमल करें। अंडे के ऊपर जितनी ज़्यादा आपको लाइनें नज़र आएंगी, जितना ज़्यादा आपको अंडे की शेप ख़राब नज़र आएगी, उतना आपके चिकन स्ट्रेस में होते हैं। और इस वेदर के अंदर ख़ास तौर पे मौसम सरमा में, जब दिन को टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, रात को बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादातर वेंटिलेशन की वजह से इस तरह के एग्ज़ आपको नज़र आते हैं कि जिनकी शक्ल ठीक नहीं होती। तो इन तमाम अक़साम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, इनके ऊपर काबू पाने का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन सोर्स और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे पास ये होती है कि हम वेंटिलेशन को आला पैमाने पर रखें, बेहतरीन तरीके से उसको बरकरार रखें। जैसे ही सुबह के टाइम आप देखते हैं कि अब सूरज की किरणें निकलना शुरू हो गई हैं, ठंडी हवा भी इतनी नहीं चल रही, आपको भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही, तो फ़ौरी उस वक़्त आपने अतराफ़ में मौजूद पर्दों को मुकम्मल तौर पे डाउन कर देना है, ताकि आपके चिकन साइडों पे बैठ के जालियों से या सुराखों के ज़रिए बाहर के माहौल को देख सकें।
बाहर के सब्ज़ा वगैरह को देख सकें। जितना ज़्यादा चिकन्स बाहर से ताज़ा हवा को फेस करेंगे, जितना वो बाहर के एनवायरनमेंट को देखेंगे, सब्ज़ा को देखेंगे, उतना उनकी वियन यानी कि जो उनकी क़ुव्वत बसारत है वो बेहतरीन रहती है। और उसी लिहाज से चिकन्स अपने आप को हैप्पी भी फील करते हैं, उसी लिहाज से आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्शन भी लाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि चिकन्स नीचे अंडा दे रहे हैं, नीचे की बजाय आप इनके लिए छोटी छोटी सी यहाँ पे बॉक्सेस रख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि चिकन्स को अगर ज़्यादा देर के लिए, लंबे अरसे के लिए नीचे अंडा देने की एक मरतबा आदत पड़ गई तो उनसे फ्लोर एग्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डर्टी एग्स, गंदे अंडे। और फ्लोर एग्स कभी भी आप अगर उन्हें फर्टाइल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने इसमें से चिक्स निकलवाने हैं, तो चिक्स की क्वालिटी ठीक नहीं आएगी, या फिर अर्ली चिक मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाएगी, या फिर शुरू से ही उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम अवामल के ऊपर काबू पाने के लिए आपको यहाँ पे साइड पे छोटी छोटी सी बॉक्सेस यहाँ पे इंस्टॉल करनी है या नेस्ट रखनी है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी मैनेजमेंट यहाँ पे बेहतरीन है। अगर किसी तनाव की बुनियाद पे या किसी और गफलत की वजह से चिकन्स डायरिया में मुब्तला हो जाएं, उनकी बीटें लूज़ होना शुरू हो जाएं, तो उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। वो जैसे ही नीचे बरादे पे आती हैं, वहाँ से पानी नीचे की जानब जज़ब होते होते नीचे जो आपने मटेरियल रखा होता है, चाहे वो मिट्टी है या कोई दूसरा ईंटें रखी हुई हैं, तो उस तक पहुँच के मज़ीद मॉइस्चर में, नमी में इजाफ़ा करना शुरू कर देता है। और यही नमी का इजाफ़ा चिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरसूमे लेके आता है, वर्म्स आते हैं, तफैलिए तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और करते करते बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जिस्म में वर्म्स की तादाद में, कीड़ों की तादाद में इजाफा होने लग जाता है। और फिर आपको डिवर्मिंग करनी पड़ती है। डिवर्मिंग बजाते खुद एक स्ट्रेस है। 2 दिन, 2.5 दिन या 3 दिनों तक वो आपके चिकन की प्रोडक्शन को 1 से 2 से 2.5 से 3 दिनों के लिए डिस्टर्ब करके रखते हैं। और 1, 1.5, 2, 2.5% प्रोडक्शन का नीचे आना, ये भी आपके लिए मुआशी लिहाज से काफ़ी नुकसानदेह बात होती है। ये मसला ना हो तो अमोनिया गैस के ज़्यादा होने की वजह से, दूसरी गैसेस के इकट्ठे होने की वजह से आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आगाज़ में उससे पानी बहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आइज़ आपस में स्टिकी होना लग जाती हैं, जुड़ने लग जाती हैं, और उसके बाद उनमें रेशा पड़ना शुरू हो जाता है। फिर सोजिश का अमल शुरू होता है, फिर खुराक और पानी नज़र नहीं आते, फिर फार्मर को ढेर सारा टाइम देना पड़ता है, अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात उनकी अमवात की शक्ल में नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन तमाम अक़साम के मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमने अपने मुर्गी खाना को किस तरह से बेहतरीन तरीके से हवादार रखना है और इसके कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं, तो यकीनी तौर पे तमाम फार्मर भाई बहन हजरात इस वेदर में भी आप अपने चिकन्स को खुश रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।